स्वागत है साथियों हमारे चैनल पे। देखिए हम लोग यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास के जो कि PYQ हैं उनको कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास नंबर आज का है 4, जो कि यूपी PCS, यूपी RO, यूपी पुलिस, SSC तथा रेलवे जो कि सभी में आए हुए हैं वही यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, और जो भी आपके वनडे एग्जाम है या जिसमें मेंस भी एग्जाम होता है उनके सभी के क्वेश्चन यहाँ से छूटेंगे नहीं। जिन लोगों ने पहले की क्लास नहीं देखी वो पहले की 3 क्लास जाकर देख लें। छोटे छोटे क्लास हैं, 10-15 मिनट के हैं। आराम से उनको सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी देख लें। और जो लोग नए हैं चैनल पे तो वो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें, जिससे कि उनको वीडियो पल पल की खबर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखो। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? बताइए। आज हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बताइए जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के? रंगपुर, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या सुरकोटदा? देखिए ये मिले हैं आपके धौलावीरा से। सही आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा है कहाँ? यह है गुजरात में। गुजरात में धौलावीरा स्थित है। और ये इसका नगर जो है आयताकार नगर है। आयताकार आयताकार नगर है जो कि 3 भागों में विभाजित है। एक है मध्यम नगर, दुर्गम नगर और निचला नगर। यहाँ से साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं आपको? अगर साक्ष्य की बात करें तो क्या क्या मिला है साक्ष्य? साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। एक तो साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड के बाद एक खेल स्टेडियम मिला है। खेल स्टेडियम मिला है। ठीक, ये तो यहाँ के साक्ष्य हो गए। और अगर कोई पूछे विशाल खेल स्टेडियम कहाँ से मिला? विशाल मतलब बड़ा। बड़ा खेल स्टेडियम मिला है कुराल। यहाँ से भी बहुत बड़ा खेल स्टेडियम मिला है। ठीक, अब बात करते हैं रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? ये भी गुजरात में है और मादर नदी के किनारे है। ठीक, मादर नदी। मोहनजोदड़ो सिंध में है। सिंध, एक सेकेंड, सिंध में है। सिंध में लरकाना जिले में। लरकाना जिला, यहाँ से अन्नागार तथा स्नानागार मिले हैं। सुरकोटदा कहाँ है? ये भी गुजरात में है। यहाँ से क्या मिला है? घोड़े की अस्थियां मिली हैं। घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव नगर कौन सा था? यानी कि जो स्वतंत्र हम लोग हो गए थे 1947 के बाद पहला जो खोजा गया सैंधव नगर वो कौन सा था भारत में? बताइए आप लोग। इसका बताइए। लोथल, रोपण, कालीबंगा या चनोदड़ो? बताइए कहाँ था? इसका सही आंसर है आपका रोपण। रोपण पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है पंजाब में। ठीक, रोपण पंजाब में पड़ता है और ये नदी सतलुज नदी के किनारे है। सतलुज नदी के किनारे। और आधुनिक नाम इसका रूपनगर हो गया है। इसको रूपनगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, लोथल गुजरात में है, बता चुके हैं। यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले। यहाँ से व्यापार होता था, बंदरगाह। ठीक, यहाँ से व्यापार होता। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। यहाँ से काय के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत के। जुते हुए खेत और हल्के निशान। ठीक, जुते हुए खेत। चनोदड़ो, चनोदड़ो से क्या मिला है? चनोदड़ो से बाणाग्र मिले हैं और तांबे की मूर्तियां मिली हैं। नहीं, कांसे की। कांसे की मूर्तियां मिली हैं। और इसको झूकर और झांगर संस्कृति भी कहते हैं। झूकर और झांगर संस्कृति। झूकर और झांगर संस्कृति भी चनोदड़ो को ही कहते हैं।
पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है, हड़प्पा कालीन कौन सा स्थान सिंध प्रांत में नहीं है? हड़प्पा कालीन कौन सा स्थान सिंध प्रांत में नहीं है, बताइए। देखिए, मोहनजोदड़ो, कोरदीजी, चनोदड़ो और हड़प्पा, इनमें से कौन सा स्थान सिंध प्रांत में नहीं है, बताइए। देखो इसका ये तो तीनों, देखो मोहनजोदड़ो भी सिंध में, कोरदीजी भी सिंध में, और चनोदड़ो भी सिंध में ही, सिंध मतलब वही पाकिस्तान में। और हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा ये मांटगोमरी जिला है। हड़प्पा कौन से कहाँ पे? मांटगोमरी जिला, मांटगोमरी जिला, ठीक। और पंजाब में स्थित है। पंजाब कहाँ है? पाकिस्तान में। अब पंजाब जो पाकिस्तान में उसमें स्थित है, ठीक। और ये नदी कौन सी है, किस नदी के किनारे है लोग अपना हड़प्पा? ये रावी नदी के किनारे है, ये भी पूछा जाता है। चनोदड़ो से हम बता ही चुके हैं, इसको जागर संस्कृति भी कहते हैं। बाणाग्र मिले हैं, ठीक है। और यहाँ से और क्या मिला है? कांसे की मूर्तियां मिली हैं। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? लरकाना जिले में। और ये सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी और अन्नागार और स्नानागार यहाँ से मिल चुके हैं आपको, ठीक है। ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, समाधान R37 कहाँ से मिला? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। समाधान R37 कहाँ मिला? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो, बताइए आप लोग, कहाँ से मिला है ये? देखो, ये मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा आपको बता चुके हैं, ये पंजाब के पाकिस्तान में है और रावी नदी के किनारे है हड़प्पा, ठीक। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे। यहाँ से और एक मिला है क्या? यहाँ से मिला है स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, निकला हुआ पौधा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से बंदरगाह मिला है, लोथल से बंदरगाह मिला। और कालीबंगा से क्या मिला? ये राजस्थान में है। यहाँ से क्या मिला? जुते हुए खेत मिले हैं। और मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में है, जो कि अभी बता चुके। स्नानागार और नागार यहाँ से मिले हैं आप लोगों को। चलिए, प्रश्न है, मनका बनाने वाले कारखाने का प्रमाण कहाँ मिला है? मनका बनाने वाले कारखाना, कोटदीजी, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा। तो मनका बनाने वाले कारखाना दो जगह से मिला, एक तो कोटदीजी से मिला है और एक कहाँ से मिला है? चनोदड़ो से। चनोदड़ो से दो जगह से मिले हैं, जो दोनों ये सिंधु में पड़ते हैं। लोथल गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान, सुरकोटदा गुजरात। यहाँ से क्या मिला? घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं, घोड़े की अस्थियों के अवशेष या साक्ष्य, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं है, बताइए। आलमगीरपुर, हुलास, बड़ागांव या चक 86। देखिए, आलमगीर भी उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक। एक हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। और पड़ता कहाँ है? मेरठ में, ठीक। आलमगढ़। हुलास भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है, सहारनपुर। और बड़ा गांव भी उत्तर प्रदेश में। चक 86 कहाँ है? यह नहीं है, ठीक। इसका आंसर सही यही है, चक 86 है पंजाब में, भारत के पंजाब में। और चक 86 के साथ साथ और यहाँ क्या मिला है? संघोल मिला है पंजाब में, और बाड़ा भी यही मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन कौन सा स्थान गुजरात के कच्छ में नहीं है? गुजरात के कच्छ में नहीं है। धौलावीरा, दशैलपुर, थुरकोटदा या लोथल? इसमें सही आंसर क्या है? देखिए ये सभी हैं तो गुजरात में, ठीक, सबके सब गुजरात में है। और पूछ रहे कच्छ में कौन सा नहीं है, तो ये तीनों कच्छ में है, ठीक, ये तीनों कच्छ में है। तो बाकी गुजरात के काठियावाड़ है, बाकी के स्थान काठियावाड़ में है। काठियावाड़ में कौन कौन से स्थान है? काठियावाड़ में स्थान है, देखो आपके लोथल, रंगपुर, लोथल, रंगपुर और रोजड़ी, ये गुजरात के काठियावाड़ में है, ठीक। रंगपुर में, रंगपुर कौन सी नदी के किनारे? ये मादर नदी के किनारे है। और यहाँ से साक्ष्य काय के मिले हैं? भूसी के, धान की भूसी के, ठीक। हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थान हरियाणा में स्थित है? बताइए, राखीगढ़ी, रंगपुर, कोटदीजी या हड़प्पा? कौन सा स्थान हरियाणा में स्थित है? बताइए। देखो हरियाणा में दो स्थान है, एक तो राखीगढ़ी है, दूसरा बनवाली है। बनवाली, बनवाली को प्राक हड़प्पन तथा हड़प्पा कालीन नगर बोला जाता है। प्राक हड़प्पन और हड़प्पा कालीन नगर। प्राक हड़प्पन वो होता जो हड़प्पा सभ्यता से पहले का, और हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा के समय का, हड़प्पा कालीन। एक बनवाली है और यही ये कालीबंगा भी है। तो दो स्थान है इसे, जो प्राक हड़प्पन तथा हड़प्पा कालीन है। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान का, ठीक। रंगपुर, रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। इसे और क्या कहते हैं इसको? हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र भी कहते हैं। औरस पुत्र, औरस पुत्र का मतलब होता है जो जायज पुत्र होता है, मतलब सगे मियाँ बीवी का पुत्र, ठीक। और आगे बताइए, हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से एक तो गर्भ से निकला हुआ पेड़ बताया मैंने, और एक होता है मछुआरे का चित्र भी यहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता से मछुआरे का चित्र, और एक मिला है शंख का बना बैल, शंख का बना बैल यहीं से मिला है आपको, ठीक। शंख का बना बैल। और कोट दीजी से क्या मिला है? बाणाग्र और कांसे की चूड़ियां। कोट दीजी से मिला है, कोट दीजी से क्या क्या मिला है? बाणाग्र और कांसे की चूड़ियां, चूड़ियां, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। सिंध सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? बाघ, हाथी, गैंडा, शेर? देखिए बाघ हो गया, बाघ से भी परिचित थे, हाथी से भी परिचित, गैंडा से भी परिचित थे, और भैंसा से भी परिचित थे, बकरी से भी परिचित थे, ठीक, बकरी से भी परिचित थे, और हिरन से भी परिचित थे, घोड़ा से भी परिचित थे, घोड़ा एक श्रृंगी पशु से भी परिचित थे, एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु से परिचित थे, ठीक, और सुअर से भी परिचित थे, शेर से परिचित नहीं थे, ठीक। यही आंसर आपका हो गया। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? भारत, मिस्र, मेसोपोटामिया या अमेरिका? तो सही आंसर आपका है भारत। भारत से में ही इसका पहले सबसे पहले शुरुआत हुई थी। और सिंधु सभ्यता के लोग, उनका मुख्य धंधा कौन सा था? सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य धंधा था
सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र इसी कपास से ही बनते थे, ठीक। बाकी आप लोग लगाइए, देखिए आज के क्वेश्चन इतने ही हैं। आप लोग बताइए, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कमेंट भी करना तथा कमेंट करके बताना कैसा लगा कंटेंट। और जो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो बराबर मिलती रहे। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो।